इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कर रहे हैं आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या कर रहे हैं भाई? लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो मेथड था, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जोर से बोलिए, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। इंश्योरेंस क्लेम नाम से ही पता चल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी से क्या करना है, हमें क्लेम करना है कि हमारा नुकसान हो चुका है, आप हमें कंपनसेट करिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या ऐसे ही पैसा दे देगा? क्या बोलेगा आपको कि जाओ बाबू जाओ बुक्स ऑफ अकाउंट बना के लेके आइए, हिसाब किताब को करके लेके आइए। समझ रहे हैं? तो हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का अगर पॉलिसी करवाए हुए हैं, इंश्योरेंस कराए हैं, तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना होगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का जो सम बनाते हैं ये स्टेप वाइज करके बनेगा। कैसे बनेगा? हम लोग इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा मेथड कर रहे हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जोर से बोलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। हमारा क्या हैम्पर हुआ? प्रॉफिट। क्या हैम्पर हुआ? अब प्रॉफिट हैम्पर हुआ इसलिए हम क्लेम कर रहे हैं। हमारा प्रॉफिट हैम्पर हुआ इसलिए हम क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं, हमें पैसे चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जोर से बोलो, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का सम कैसे बनेगा? स्टेप वाइज करके। कैसे बनेगा? स्टेप 1 में हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। निकलेगा कैसे है भैया? बंद कर दो, सुनो। स्टेप 1 में क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट में खर्चा को जोड़ दो, नेट प्रॉफिट में खर्चा को मान लीजिए नेट प्रॉफिट 30,000 है, नेट प्रॉफिट और खर्चा 20,000 है। खर्चा कितना है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है जो पॉलिसी में मेंशन था, ऐसा खर्चा जो पॉलिसी में मेंशन था उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्ज, नेट प्रॉफिट प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? तो स्टेप 1 में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। स्टेप 1 में क्या निकालना है? बोल क्यों नहीं रहे गुंगा लोग? स्टेप 1 में क्या निकालना भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, नेट प्रॉफिट प्लस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? क्लियर है? पक्का क्लियर है? अच्छा ये नेट प्रॉफिट आता कैसे? हाँ दिया रहेगा तभी तो करेंगे। मान लीजिए अभी तो मान के कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, दिया रहेगा बेटा। अच्छा सुनो, स्टेप 1 में क्या निकालना भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालना है? मान लीजिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 और खर्चा है 20,000। खर्चा कितना है? 20,000। खर्चा को हम क्या कहते हैं? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। बोलो क्या बोले? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज का मतलब होता है जो पॉलिसी में खर्चा मेंशन था, पॉलिसी में खर्चा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? अच्छा नेट प्रॉफिट कैसे आता है बताओ तो? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्चा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्चा किए रहते तो क्या दिखाई देता है? नेट प्रॉफिट। खर्चा खर्चा कर्जा नहीं, खर्चा खर्चा बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो नेट प्रॉफिट आता कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस। लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस। क्लियर है क्या? स्टेप 2 किसका बात कर रहे हैं? स्टेप 2 में हमें निकालना जीपी रेशियो। क्या निकालना है? जीपी रेशियो माने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसका फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला भैया? 50,000। कितना निकला है? अब मान लीजिए लास्ट ईयर का सेल था 2 लाख, लास्ट ईयर का सेल कितना था? बताओ कितना परसेंट हो रहा है? 25%। कितना परसेंट? 25%। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट तो 50,000 निकला है। अब पिछला साल का सेल, नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर, नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर किसको कहिएगा? सुन लो, नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर किसको कहिएगा? अगर पिछला साल आपका 31/12 को क्लोज हो रहा, पिछला साल 31/12 को क्लोज हो रहा तो आपका 31/12 कहलाएगा पिछला साल। जैसे मान लीजिए 2018 में आग लगा है और अकाउंटिंग क्लोज होता है हमारा 31/12 को, तो पिछला साल कहलाएगा 31/12/17। और 2018 में आग लगा है और मेरा अकाउंटिंग क्लोज होता है 31 मार्च को। किसको? 31 मार्च। तो हमारा क्या हो जाएगा पिछला साल? 31 मार्च 18, 31 मार्च। क्लियर है? वो सवाल में दिखाएंगे। तो नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर कितना भैया? 2 लाख। कितना है? 2 लाख। स्टैंडर्ड सेल्स। कौन सा सेल? मान लीजिए इस साल आग लगा, मान लीजिए इस साल आग लगा तो बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। इस साल आग लगा तो बिजनेस, मान लीजिए आग लग गया हम लोगों का 1/5/2021 को आग लग गई, तो 1/5/2021 से लेकर के मान लो बिजनेस मेरा डिस्टर्ब रहा
1/11/2021 तक कितना महीना वाला भाई? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, माने 6 महीने। बिजनेस मेरा कितना दिन डिस्टर्ब रहा? 6 महीने। तो 6 महीना बिजनेस डिस्टर्ब रहा, तो इस साल हम लोग फुट पे बैठ के सेल किए थे, उसको कहते हैं एक्चुअल सेल्स। क्या कहते हैं? जिस समय बिजनेस डिस्टर्ब था, मान लीजिए सेल्स हुआ है हम लोगों का 30,000, सेल कितना का हुआ? 30,000। अच्छा, इस साल लाग लगा है, पिछला साल तो ठीक होगा, 21 में आग लग गया तो 20 में तो ठीक ठाक होगा। तो 20 में ठीक इसी पीरियड का सेल 1/5/2020, अरे लिखा तो मेरे पास होगा ही, तो 1/11/2020 ठीक इसी पीरियड का सेल देख लेंगे कितना है, ये सब सवाल में दिया रहेगा। मान लीजिए पिछला साल इसी पीरियड का सेल हम लोगों का था 2 लाख का। कितना का सेल था? 2 लाख। इस साल आग लग गया तो सेल कितना का हो रहा? 30,000। और जिस पीरियड में इस साल डिस्टर्ब रहा, पिछला साल ठीक उसी पीरियड का सेल था 2 लाख। तो पिछला साल का जो इसी पीरियड का सेल था, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल्स। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड सेल्स। आग लगने का जो इस साल डिस्टर्ब हुआ ना, ठीक उसका पिछला साल का पीरियड देखेंगे, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल्स। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स कितना दिया हुआ भैया? मान लो 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख दिया है। इंक्रीज इन सेल्स, मान लीजिए प्रत्येक साल सेल 10% से बढ़ जाता है, बोलते हैं ना हम लोग का बढ़ता है, घटता नहीं है। मान लीजिए प्रत्येक साल सेल 10% से बढ़ जाता है, 10% से, तो 2 लाख का 10% से बढ़ जाएगा, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000। मान लेते हैं कि 10% से सेल बढ़ जा रहा, तो कितना हो जा रहा? 2,20,000। 2 लाख। ये क्या हुआ भैया? स्टैंडर्ड सेल्स। क्या हुआ? स्टेप 4 में हम लोग निकालेंगे शॉर्ट सेल्स। क्या निकालेंगे? जोर से बोले, स्टेप 4 में क्या निकालेंगे? शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल माने कितना का सेल में कमी हो गया, कितना का सेल में कमी हो गया। स्टैंडर्ड सेल कितना है? 2 लाख। शॉर्ट सेल निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल कितना निकला है? 2,20,000। 2,20,000। और एक्चुअल सेल कितना दिया है? जो इस साल आग लगा है ना, इस साल आग का डिस्टर्बेंस वाला पीरियड को कहते हैं एक्चुअल। इस साल आग जो लगा है डिस्टर्बेंस वाला पीरियड को क्या कहते हैं? एक्चुअल। मान लीजिए एक्चुअल सेल कितना? 30,000। कितना है? 30,000। तो 2,20,000 में से 30 घटा देंगे, तो कितना बच रहा? 1,90,000। 1 लाख। और फिर क्या निकालेंगे हम लोग? अमाउंट ऑफ क्लेम। क्या निकालेंगे? ये अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का फॉर्मूला है शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल्स इंटू शॉर्ट सेल्स कितना भैया? 1,90,000। जीपी रेशियो कितना निकला है? 25%। थोड़ा बताइए कितना होगा? 47,500। रिपीट। स्टेप 1 में क्या निकालना? ग्रॉस प्रॉफिट है। स्टेप 1 में क्या निकालना? लॉस प्रॉफिट। स्टेप 1 में क्या निकालना है? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के सारे सम में, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के सारे सम में स्टेप 1 में क्या निकालेंगे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज मान लीजिए 20,000 है, मान लीजिए 20,000। टोटल हो गया 50,000। स्टेप 2 में निकालेंगे जीपी रेशियो। इसका फॉर्मूला है जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर। इंटू 100। जीपी कितना निकला है? 50,000। कितना निकला है? 50,000। और पिछला साल का सेल है 2 लाख। पिछला साल का सेल है 2 लाख। तो 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 इंटू 100। जीपी रेशियो कितना परसेंट हुआ? 25%। कितना परसेंट? जीपी रेशियो कितना परसेंट हुआ? 25%। स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या निकालेंगे भैया? स्टैंडर्ड सेल। क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड सेल। जो साल इस साल डिस्टर्ब हुआ है ना, ठीक उसका पिछला वाला साल सवाल में लिखा रहेगा। तो पिछला वाला साल एक तो मान लीजिए ये है कि पिछला साल का सेल था 2 लाख। कितना था? मान लीजिए तो स्टैंडर्ड सेल 2 लाख। प्रत्येक साल सेल हम लोग का 10% से बढ़ जाता है, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। कितना हो गया? 20,000। माने सेल हो गया 2,20,000। फिर क्या निकालना? शॉर्ट सेल्स। क्या निकालना है? शॉर्ट सेल्स कैसे निकलेगा भैया? स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। जोर से बोलो, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल। जोर से बोलिए। स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स कितना भाई? 2,20,000। 2 लाख। 20,000। और एक्चुअल सेल्स कितना हम लोग का? 30,000। तो 2,20,000 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 1,90,000। 1 लाख। ये क्या निकला? शॉर्ट सेल्स। क्या निकला? और स्टेप 5 में क्या निकालना? अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ Claim। कैसे निकलेगा? शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो।
शॉर्ट सेल्स इंटू GP ratio. शॉर्ट सेल्स कितना है 1,90,000। जीपी रेशियो मान लीजिए 25% है, कितना हुआ 47,500, कितना हुआ बता रहा है। स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, Gross कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग standing चार्ज। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, GP ratio. कैसे निकलेगा, GP जीपी डिवाइड बाई नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। स्टेप 3 में क्या निकालेंगे, Standard sales. सेल बढ़ रहा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। स्टेप 4 में क्या निकालेंगे, शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे आएगा, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल, स्टैंडर्ड सेल माइनस। Actual sales. स्टेप 5 में क्या निकलेगा, Amount of claim. अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे आएगा, शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो, शॉर्ट सेल्स इनटू GP ratio. क्लियर है क्या, पक्का। स्टेप 6 और 7 भी होता है और 8 और 9 भी होता है। स्टेप 6 और 7 भी होता है और 8 और आज 6 और 7 होगा आज की क्लास में। Actual sales वो disturbance वाला है ना? हाँ, बट ये तो क्वेश्चन कहाँ है, माने हैं ये क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में है। अब हम लोग लिख रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा आपके बोर्ड में, कॉपी में, ठीक है। तो हम लोग सम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिए सम लिखिए भाई, सम लिखिए फटाफट। देखो एफआईड ऑकर्ड क्वेश्चन क्यों लगा देना, एफआईड ऑकर्ड ऑन 1/5/2021, एफआईड ऑकर्ड ऑन 1/5/2021। उसके बाद लिखिए नीचे एक एक करके, फाइड ऑकर्ड हो गया, उसके नीचे लिखिए पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी, पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी, पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी, पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी, ऐसे इंडिमिनिटी माने डिस्टर्बेंस पीरियड, पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी 6 मंथ, 6 महीने डिस्टर्ब रहा, पीरियड ऑफ इंडिमिनिटी 6 मंथ हो गया। उसके नीचे लिखिए नेट प्रॉफिट ₹30,000। उसके नीचे लिखिए स्टैंडिंग चार्जेज, स्टैंडिंग चार्जेज ₹20,000। सेल्स ब्रैकेट में डेट लिख दीजिए 31 मार्च 2021 ₹2 लाख। उसके बाद फिर लिखिए सेल्स, डेट लिखिए 30/4/2021 ₹3 लाख। लिख दिए। उसके बाद 3 लाख। हाँ, उसके बाद लिखिए ये सेल्स लिखिए, फिर ये दोनों लिखिए, हाँ डेट दे के जैसा दिया हुआ। उसके बाद ये और ये सेल्स लिखो बेटा। लिख दिए। हो गया। उसके नीचे लिखिए पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू या इसे कहते हैं इंश्योर्ड वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू या इंश्योर्ड वैल्यू इक्वल टू ₹40,000। उसके नीचे लिखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग 10% टर्नओवर एवरी ईयर। टर्नओवर माने सेल होता है, increasing 10% turnover every year, increasing 10% turnover every year। डन क्लियर। सवाल पढ़ के सुनाते हैं पहले, सवाल पढ़ के सुनाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ लिखवाए हैं। अच्छा क्वेश्चन लिख दीजिए नीचे, क्वेश्चन में ऐड करना है। क्वेश्चन में लिख दीजिए, लिखिएगा यू आर रिक्वायर्ड टू
you are required to work out claim under the loss of profit insurance policy, under the loss of profit insurance policy, अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी। हो गया? सुनिएगा अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा। आओ भाई क्वेश्चन पढ़ो। देखिए आग लगा है 1/5/2021, आप रखिए, हमें याद है क्वेश्चन। आग कब लगा है? 1/5/2021। आग कब लगा है? रेट ऑफ इंडेमनिटी 6 महीना बिजनेस स्टॉप रहा, उसके नीचे दिया नेट प्रॉफिट 30,000, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्ज मैंने खर्चा 20,000, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल दिया हुआ है 31 मार्च 2021, माने क्या पिछला साल 31 मार्च 2021 हुआ, और एक और सेल दिया हुआ है कब का 30/4 आग लगने के एक दिन पहले का सेल। आग लगने का 1/5 को आग लगा है ना भाई, 1/5 को आग लगा है, तो 30/4 माने एक दिन पहले, एक दिन पहले का जो सेल दिया है उसे हम कहते हैं एनुअल टर्नओवर। क्या कहते हैं हम लोग? लिख दीजिए ब्रैकेट में, हम लोग उसे कहते हैं एनुअल टर्नओवर। क्या कहते हैं भैया? एनुअल टर्नओवर। उसके बाद सेल्स दिया हुआ 2 ठो देख लीजिए, कब का? पिछला साल 1/5/2020 से लेके 1/11/2020, पिछला साल का सेल माने स्टैंडर्ड सेल। एक और सेल दिया हुआ है 1/5/2021 से 1/11/2021 से, करेंट ईयर का सेल माने एक्चुअल सेल, करेंट ईयर का सेल माने एक्चुअल, और प्रत्येक साल सेल बोला बढ़ जाता है 10% से, टर्नओवर माने बढ़ जाता है। पॉलिसी वैल्यू 40,000 का, पॉलिसी वैल्यू बोलो निकालो, क्लेम निकालो, अंडर कौन सा मेथड? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, लॉस ऑफ। तो स्टेप 1 में क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया नेट प्रॉफिट 30,000, स्टैंडिंग चार्ज 20,000, जोड़ लीजिए। स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? जीपी रेशियो, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर इनटू 100। जीपी 50,000 निकला हुआ है, नेट सेल ऑफ द लास्ट ईयर दिया हुआ 2 लाख इनटू 100 25%। स्टेप 3 में निकालेंगे स्टैंडर्ड सेल माने पिछला साल का सेल, डिस्टर्बेंस पीरियड का पिछला साल 2 लाख, प्रत्येक साल सेल कितना से बढ़ता है? 10%, माना 20,000 बढ़ जाएगा, 2,20,000। शॉर्ट सेल्स कैसे आएगा? स्टैंडर्ड सेल माइनस, अभी तक सवाल मेरे दिमाग में था, अब कॉपी में आ गया है, ठीक है। शॉर्ट सेल्स कैसे आएगा? स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल कितना भैया? 2,20,000, 2 लाख, और एक्चुअल का तो दिए 30,000, तो 2,20,000 में से 30 जाएगा 1,90,000, 1 लाख। और स्टेप 5 में निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, जोर से बोलो अमाउंट ऑफ क्लेम। कैसे निकलेगा? शॉर्ट सेल्स इनटू कौन सा रेशियो? जीपी रेशियो। शॉर्ट सेल्स इनटू जीपी रेशियो, शॉर्ट सेल्स कितना भैया? 1,90,000, 1 लाख, और जीपी रेशियो कितना? 25%, कितना परसेंट? तो 1,90,000 का 25% ठोक दो, आ गया 47,500। क्लियर 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 क्लियर। हमारे बच्चे नॉर्मल है, अब तो 6 और 7 भी होगा, और 8 और 9 कब 6 7 होगा? सुनिए, जब पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, दिया है ना, पॉलिसी वैल्यू 40,000, पॉलिसी वैल्यू, तो पॉलिसी वैल्यू का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ मैच कराएंगे, पॉलिसी वैल्यू का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ मैच कराएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा कि कम? ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा ना, पॉलिसी कम का कराते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है, पॉलिसी कम का कराते प्रॉफिट, पूरा पैसा नहीं देंगे हम, एवरेज क्लॉज देंगे, समझे? ये सेम हो जाता है, पॉलिसी में 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, तब भी एवरेज क्लॉज देंगे, तभी एवरेज क्लॉज ऐसा। पॉलिसी वैल्यू 60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 50 है, तो एवरेज क्लॉज करने का दरकार, यही आंसर हो जाता है, ऐसा मतलब। कब करने का दरकार है? जब पॉलिसी वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट से कम है या इक्वल है, पॉलिसी वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट से कम है या इक्वल है, नोट में लिखवा देंगे, चिंता मत। पॉलिसी वैल्यू ज़्यादा है, पॉलिसी वैल्यू कम है, ग्रॉस प्रॉफिट से कम है ना 40,000, कम है ना 40,000, कम है या इक्वल है, तो एवरेज क्लॉज होगा। पॉलिसी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट से, तो एवरेज क्लॉज नहीं होगा, नोट में लिखा देंगे, डोंट टेक चाम।
स्टेप 6 किसका बात कर रहे हैं हम लोग? आइए, स्टेप 6 और 7 कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा इस पर संदेह है। चेक करने के बाद सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ जीपी। कैलकुलेशन ऑफ जीपी माने ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। बता दी एनुअल टर्नओवर किसको बोलते हैं? आग लगने का एक दिन पहले, ठीक है। एनुअल टर्नओवर कितना दिया भैया? देखो तो 3 लाख। अब प्रत्येक साल सेल बढ़ जाएगा 10% से, तो 3 लाख एट इंक्रीजिंग ट्रेंड। 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% 3 लाख 30 हज़ार। अब जीपी निकालना है। क्या निकालना है? जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। तो जीपी तो चार्ज करना होगा ना भाई। जीपी कितना परसेंट है? 25% है। कितना परसेंट? तो 3,30,000 का 25% निकालो कितना होगा? 3,30,000 का 25%। लो भैया कैलकुलेटर चलाओ। 82,500। कोई दिक्कत? स्टेप 6। अब स्टेप 7। स्टेप 7 क्या है भैया? एवरेज क्लोज। एवरेज क्लॉज। जोर से बोलो, एवरेज क्लॉज। जोर से बोलो, म्यू म्यू नहीं, म्यू म्यू बोल रहे हैं आप लोग। अमाउंट ऑफ क्लेम, या इसे हम कहते हैं ग्रॉस क्लेम। क्या कहते हैं हम लोग? ग्रॉस क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम या ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। जीपी ऑन amount of claim oblique gross of claim into policy value divided by GP on annual turnover. amount of claim या gross claim? amount of claim या gross claim? amount of claim या कितना दिया है? 47। पॉलिसी वैल्यू 40,000 दिया है और जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 82,500। चलो कैलकुलेटर चलो। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन आपके कॉपी में 23 क्वेश्चन आपके कॉपी में है, सॉल्यूशन आपका बोर्ड में रेडी है। आपका लिखने का इंतजार कर रहा है सॉल्यूशन। लिखिए नीचे वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा। ओके अब दिखाई दे रहा, देख लीजिए आप लोग।